इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से होकर गुजर रहा हो, ठीक है, या जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके डायमीटर से होकर गुजर रहा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यह हमारे पास पहला केस है। दूसरा केस जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके टेंजेंट से होकर गुजर रहा हो। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहला केस पढ़ेंगे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके डायमीटर से होकर गुजरता है तो इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है? और यह जो पॉइंट है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने ओ पॉइंट बोला। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस ओ पॉइंट से होकर गुजर रहा है, या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? क्लियर है, तो हम लोग एक डायमीटर बनाते हैं। यहाँ पे ये हमने डायमीटर बना दिया और इसे हमने ए बी बोला। ए बी हमारे पास क्या है? डायमीटर है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी डायमीटर से होकर गुजर रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं। क्लियर है? इसे हमने एक्सटेंड कर दिया और इस एक्सिस को बोला सी डी एक्सिस, और सी डी जो एक्सिस है यही मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का हमें इस सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो जैसा कि हमें यह पता है कि यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के केस में जो मास होता है वह उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अंदर का पार्ट जो होता है वह क्या होता है? खाली होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वह सरफेस डेंसिटी होगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का जो सरफेस डेंसिटी है वह है सिग्मा है। वह कितना है? सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर होगा क्या? सिग्मा बराबर जो होता है वह मास अपॉन क्या होता है? एरिया। क्लियर? तो मास इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का कितना दिया गया है? कैपिटल एम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल एम अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हॉलो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का रेडियस है। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी पता चल गया कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर है? तो ठीक उसी तरह से हम लोग इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका शेप जो होगा वह रिंग के शेप में होगा। ठीक है? क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक रिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर जो होता है वह इस सी डी एक्सिस पे लाई करता है, और जिसका मोटाई जो होता है वह कितना होता है? आर डी थीटा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया। ये हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया जिसके पास कुछ मोटाई है। क्लियर है? और इस एलिमेंट्री रिंग का जो सेंटर है वह कहां लाई कर रहा है? इसी सी डी एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हमने बोला ओ प्राइम। क्या बोला? ओ प्राइम। क्लियर है? ठीक है, तो जब हम लोग इस एलिमेंट्री रिंग को थोड़ा सा हम कलर करके दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। एलिमेंट्री रिंग कुछ मोटा है, इस तरीके से हमने यह कलर करके दिखा दिया। क्लियर है? ठीक है, ठीक, तो जब हम लोग इस सेंटर को और इस इनर वाले सरफेस को, एलिमेंट्री रिंग का जो ये अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को जब हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो यह हमारे पास क्या होगा? यह लाइन, इस लाइन को अगर हम लोग ओ ई बोल दे, इस लाइन को हम लोग क्या बोल दे? ओ ई बोले, तो ओ ई क्या होगा? इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का रेडियस होगा। और रेडियस कितना है हमारे पास दिया हुआ? आर दिया हुआ है। कितना दिया गया है? आर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, जब हम लोग इस एलिमेंट्री रिंग के इस पॉइंट को हम लोग एफ बोल देते हैं, और हम लोग इस सेंटर से इस एफ को अगर हम लोग ऐसे मिला दे तो यह भी जो लाइन होगा, यह भी लाइन क्या कहलाएगा? इस यूनिफॉर्म स्फीयर के रेडियस को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो यह ओ एफ जो होगा मेरा, ओ एफ कितना होगा? ओ एफ भी मेरा क्या होगा? कैपिटल आर ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तथा यदि हम देखें यह सी डी लाइन
इस OE लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को अगर हम लोग थीटा एंगल बोल देते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, थीटा एंगल बोल देते हैं। तो OE लाइन और OF लाइन आपस में यह जो एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, डी थीटा बोल देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यह पता चल जाएगा कि EF जो होगा, यह जो मेरा EF है वह कितना हो जाएगा, आर, या जो EF होगा वह मेरा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, कैसे, तो जैसा कि हमने सर्कल के प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर ये हमारे पास कोई सर्कल हो और उसका यह क्या हो, सेंटर हो, तो सेंटर से यह रेडियस हो, और यह भी क्या हो, सेंटर का, यह भी क्या हो, सर्कल का रेडियस हो, और यह एंगल डी थीटा हो, तो यह जो आर्क होता है वह कितना होता है, आर डी थीटा होता है। क्लियर है, तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम बोल सकते हैं जो EF होगा वह EF कितना होगा, आर डी थीटा होगा। यानी यह हमने जो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है उसका जो मोटाई होगा, उसका जो थिकनेस होगा वह कितना होगा, आर डी थीटा होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब हमें इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस पता करना है कि रेडियस कितना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग इस एलिमेंट्री रिंग के इस सेंटर को इस E पॉइंट से आपस में मैच करा देंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो यही लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें क्या देगा, इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे यह जो रेडियस होगा इस CD लाइन के साथ कितना डिग्री के एंगल पे होगा, इंक्लाइंड 90 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह जो OE होगा वही क्या होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस होगा, यानी कि सॉरी, यह जो O'(E) है वही क्या है, इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस है। तो O'(E) इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग। क्लियर है, और यह एलिमेंट्री रिंग का रेडियस होगा कितना, यह होगा कितना, तो जब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, यह हमारे पास एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जब हम लोग देखेंगे तो यह हमारे पास कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है, और यह हमारे पास कितना है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। क्लियर है, और यह लेंथ हमारे पास कितना है, यह लेंथ हमारे पास आर है, और यह हमारे पास एंगल थीटा है, यह हमारे पास एंगल 90 डिग्री है। तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वह कितना होगा, इस लेंथ, यह OE लेंथ इंटू साइन थीटा। तो OE लेंथ हमारे पास कितना है, आर है, और थीटा का साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा। यानी कि यह जो रेडियस होगा, यह जो O'(E) होगा वह कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। क्लियर है, तो O'(E) के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, O'(E) जो होगा, सॉरी, O'(E) कितना होगा, O'(E) ही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग होगा, और यह होगा कितना, आर साइन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है, तो O'(E) हमें कितना पता चल गया, आर साइन थीटा, यानी कि इस एलिमेंट्री रिंग का जो रेडियस होगा वह कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से इस एलिमेंट्री रिंग का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कैसे, तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री रिंग का जो मास है वह dm है। एलिमेंट्री रिंग का मास कितना मान लिया हम लोगों ने, dm माना। तो dm बराबर होगा कितना, तो डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना हमारे पास, सिग्मा है, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। क्लियर है, तो सिग्मा हमें पता है कितना हमारे पास, m/4πr² है। तो सिग्मा के जगह पर लिख देते हैं m/4πr²। क्लियर है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग कैसे पता करेंगे, तो इस एलिमेंट्री रिंग का जो परिधि होगा, जो सर्कमफ्रेंस होगा वह कितना होगा, 2πr sin थीटा होगा। कैसे, तो यह जो मेरा एलिमेंट्री रिंग है उसको अगर हम लोग यहाँ दर्शाएं तो यह हमारे पास एलिमेंट्री रिंग है जिसका यह O' सेंटर है, और रेडियस कितना है हमारे पास, r sin थीटा है। ठीक है, तो यह जो परिधि होगा वह कितना होगा, 2π, यह जो सर्कमफ्रेंस होगा वह कितना होगा, 2πr sin थीटा होगा। तथा इस एलिमेंट्री रिंग का जो मोटाई है वो हमारे पास कितना है, आर डी थीटा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे। क्लियर है, तो इस एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इस 2πr sin थीटा में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोटाई हमारे पास कितना है, आर डी थीटा है, यही क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग होगा। क्लियर है, तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2πr sin थीटा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्री रिंग का एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, 2πr sin थीटा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको कुछ सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और आर मिलकर r² कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से यहाँ 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कितना, m/2 sin थीटा इंटू डी थीटा। यानी इस एलिमेंट्री रिंग का
मास हमें पता चल गया, इस एलिमेंट्री रिंग का मास कितना होगा, m/2 sin थीटा डी थीटा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें इस एलिमेंट्री रिंग का मास पता चल गया कितना है, क्लियर है। और हम लोग देख रहे हैं कि यह जो CD लाइन है इस एलिमेंट्री रिंग के कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेंटर से होकर गुजर रहा है, तथा एलिमेंट्री रिंग के रेडियस पर कितना डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो CD एक्सिस है वह CD एक्सिस एलिमेंट्री रिंग के सेंटर से होकर गुजरता है तथा एलिमेंट्री रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि अगर हमें यह पता है कि अगर कोई यह रिंग है, ठीक है, और यह उसका क्या सेंटर है और एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजरे और इसके प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, I बराबर mr² होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इस एलिमेंट्री रिंग का हम इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कैसे, तो मान लेते हैं कि इस CD एक्सिस जो है वह इस एलिमेंट्री रिंग के कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेंटर से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है, ठीक है। तो CD एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग DI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DI बोलते हैं। तो DI बराबर होगा कितना, तो इस एलिमेंट्री रिंग का मास हमारे पास कितना है, DM है, तो क्या लिखेंगे, DM इंटू इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस हमारे पास कितना है, यही ना है रेडियस, और इस रेडियस को हम लोगों ने ओ प्राइम को कितना कैलकुलेट किया था, r sin थीटा कैलकुलेट किया है। तो क्या लिखेंगे, इंटू r sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो DM हमने कैलकुलेट किया, कितना हमारे पास, m/2 sin थीटा डी थीटा है। ठीक है, तो DM के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m/2 sin थीटा डी थीटा इंटू r² sin² थीटा। क्लियर है, इसको हमने ब्रेक कर दिया था, r² इंटू sin² थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं, तो सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, m/2 r² sin² थीटा इंटू sin थीटा sin³ थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, DI बराबर हमें पता चल गया। क्लियर है, यानी कि इस एलिमेंट्री रिंग का इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा। क्लियर, हमें क्या चाहिए, इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर है, तो CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग अब लिमिट क्या डालेंगे, लिमिट कैसे डालेंगे, तो हम लोग यहाँ देखते हैं वैरी कौन कर रहा है, यहाँ पे थीटा वैरी कर रहा है, तो थीटा को देखते हैं। थीटा जब वही लाइन कुछ इस तरीके से है और वही लाइन ही ना CD के साथ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो अगर वही लाइन कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पे थीटा जो होगा वह मतलब कि वही लाइन CD एक्सिस के साथ कितना डिग्री के एंगल पे होगा, 0 डिग्री के एंगल पे होगा। तो इस समय वही लाइन CD वही जो यह लाइन है वह CD एक्सिस के साथ जब इस केस में कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है, जब यह रोटेट करते हुए वही लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इस समय यह वही लाइन CD के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस समय एंगल कितना होगा, पाई। यानी कि यह थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यह जो थीटा है वह कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके पाई तक वैरी करेगा। क्लियर है, तो यानी कि इसका जो लोअर लिमिट होगा वह 0 और अपर लिमिट कितना होगा, पाई होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और यह मान लेते हैं कि CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो इस DI का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास I हो जाएगा। क्लियर है, तो I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, I बराबर लिखेंगे यहाँ से mr²/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, तो mr²/2 बाहर निकल गया, 0 से लेके पाई sin³ थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, अच्छा, और हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो sin³ थीटा का जो इंटीग्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वह कुछ इस तरीके से होगा। sin³ थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा डी थीटा वह होगा cos³ थीटा अपॉन 3 माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस c। क्लियर है, सम कांस्टेंट c। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है, तो sin³ थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन का हम लोग जो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं I बराबर हमारे पास क्या होगा, mr²/2 sin³ थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा उसका जो फॉर्मूला आता है वह कितना आता है, कुछ इतना आता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, cos³ थीटा अपॉन 3 माइनस cos थीटा, और इसका जो लिमिट होगा वह कहाँ से होगा, 0 से लेके पाई तक होगा। क्लियर है, बस अब इसको हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, mr²/2
क्लियर। अब हम लोग जब थीटा के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस क्यू पाई अपॉन 3 माइनस जब थीटा के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस क्यू 0 अपॉन 3, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा के जगह पे जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई, और माइनस क्या हो जाएगा, जब लोअर लिमिट डालेंगे थीटा के जगह पे तो क्या लिखेंगे, कॉस 0। क्लियर है, कॉस 0 क्लियर है, ठीक है। और हमें यह पता है कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। क्लियर है, और -1 का क्यू कितना होगा, -1 ही होगा। क्लियर है, तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, mr² कॉस क्यू पाई, यानी कि क्या हो जाएगा, -1/3। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस फिर यहाँ 1/3 माइनस कॉस पाई के जगह पे क्या लिखेंगे, -1। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, mr² -2/3 और -+2। क्लियर है, आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा, mr² और 3 दूनी 6 में से 2 गया 4/3, क्या मिलेगा, 4/3। और इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, यह 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया फाइनली, आई बराबर 2/3 mr²। क्लियर है, ठीक है। यानी इस सी डी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 2/3 mr²। क्लियर है, तो याद रखना है हमें कि जब यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके डायमीटर से होकर गुजरे तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 2/3 mr² होता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और इस रिजल्ट को याद रखिएगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।